जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। सरिता हाजिर हो पाठ 9 का पठन कार्य हमने समाप्त कर लिया। उसके पश्चात उसके जो प्रश्न थे, अभ्यास प्रश्न में आओ करें 1, 2 और 3 हमने समाप्त कर लिए हैं। अब हम अभ्यास कार्य में आगे बढ़ेंगे। आओ करें 4, आओ करें 4। ये विस्तृत प्रश्न है, उनके उत्तर विस्तार से देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नदी की दुर्दशा के लिए मानव ही जिम्मेदार है? अपने विचार लिखिए। मनुष्य ने नदी को किस प्रकार से प्रभावित किया है, प्रदूषित किया है, इसके बारे में सिर्फ आपको लिखना है अपनी बौद्धिक क्षमता पे। तो क का जो है उत्तर हम लिखेंगे, क का सिर्फ उत्तर यहाँ पर बोल के लिखा जाएगा। प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके पश्चात इन उत्तरों को आप लिखेंगे और उन्हें कंठस्थ करेंगे और अपनी कॉपी जो है उत्तर पुस्तिका को यहाँ विद्यालय भेजेंगे ताकि उसे चेक किया जा सके। और इतना कहने के बाद भी आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका यहाँ भेज नहीं रहे हैं ताकि उसे ससमय चेक किया करके और आपको वापस लौटाई जा सके। तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका को यहाँ विद्यालय भेजें ताकि उन्हें चेक किया जा सके। अभ्यास प्रश्न करने के उपरांत करेक्शन के लिए आपको कॉपी भेजनी आवश्यक है, जिसे आप शीघ्र और अतिशीघ्र भेजें। तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नदी की दुर्दशा के लिए मानव जिम्मेदार है? तो लिखेंगे हाँ, हम इस बात से सहमत है कि नदी की दुर्दशा के लिए स्वयं मानव ही जिम्मेदार है। स्वयं मानव ही जिम्मेदार है, कॉमा देंगे, क्योंकि मानव अपने सभी कूड़े कचरे अपशिष्ट यानी खराब वस्तुएं, अपशिष्ट नालियों का पानी, नालियों तथा सीवर। बड़े बड़े शहरों में सीवर होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी नालियां बहती हैं, उनमें लोग उतर जाते हैं, इतना वो बड़ा होता है, उतर के उसकी सफाई करते हैं। गटर यानी सीवर जिसको बोलते हैं। नालियों तथा सीवर का पानी मवेशी तथा कल कारखानों के रसायन और अन्य औद्योगिक अपशिष्ट इसमें यानी नदी में प्रवाहित करते रहते हैं, प्रवाहित करते रहते हैं
हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि नदी की दुर्दशा के लिए स्वयं मानव ही जिम्मेदार है, क्योंकि मानव अपने सभी कूड़े कचरे अपशिष्ट नालियों तथा सीवर का पानी मवेशी तथा कल मवेशी यानी उनके जानवर, उनको भी नहलाना धुलाना, उनके अपशिष्ट कल कारखानों के रसायन और अन्य औद्योगिक अपशिष्ट इसमें प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे जिससे नदी प्रदूषित होती है। तो नदी प्रदूषित होती है, ये कारण है जिसपे हम सहमत हैं। इस बात से हम सहमत हैं कि मनुष्य स्वयं ही जिम्मेदार है नदी को प्रदूषित करने का, उसके जल को मलिन करने का, दूषित करने का, गंदा बनाने का। दूसरा आपका प्रश्न, यदि आप न्यायाधीश होते तो क्या फैसला सुनाते? तो अब दूसरे का आप उत्तर लिखेंगे। ये आपके खुद के विचार पे है कि आप ऐसा क्या करते जिससे नदी प्रदूषित नहीं होती। तो हमारा फैसला क्या होता? यदि हम न्यायाधीश होते तो यह फैसला सुनाते, क्या सुनाते कि मनुष्य को प्रकृति तथा नदियों के किसी भी रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कूड़े कचरे गंदे पानी औद्योगिक कचरे का निपटान तथा शोधन यानी जो कचरे हैं उनको एक तरह से हम प्योरीफाइड करके, यानी उसे एक तरह से फिल्टर करके तब हम नदी में प्रवाहित करें, जिससे जो कचरा हो वो बाहर हो जाए और साफ स्वच्छ पानी नदी में जाकर मिले। तो निपटान तथा औद्योगिक कचरे का निपटान तथा शोधन करने के सख्त नियम बनाने होंगे जिससे नदी में प्रदूषण न फैल सके।
न फैल सके। यही न्यायाधीश के तौर पे हमारे फैसले होते हैं। इससे नियम बनाया जाता है कि मनुष्य को अपने सारे औद्योगिक कचरे या फिर घर के घरेलू कूड़े कचरे, गंदे पानी को, नालियों और सीवेज के पानी को शोधन और उसका परिष्करण करने के पश्चात ही नदी में प्रवाहित किया जाए, ताकि उसमें कोई गंदगी या कोई अपशिष्ट न रह जाए, जिससे नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो। तो हम अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में इस पूरे पाठ के अभ्यास प्रश्न को समाप्त कर चुके हैं। व्याकरण संभाग में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।